कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए, और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे, नीतीश जी का, हम उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया, क्योंकि 74 कम गिर रहा था। क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए, और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे, नीतीश जी का, हम उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया, क्योंकि 74 कम गिर रहा था। क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने बच्चे का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे। मैं तो मंत्री बन गया था, बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं बिहार में आया, देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे आया गया साथियों। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज का आने वाला पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आज देखिए, समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। आज देश के बड़े से बड़े नेता आज हमसे भयभीत होता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए कि उनको पता है कि मुकेश सहनी कभी झुकने वाला नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए है साथियों। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ रहे थे। हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता, लेकिन हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे साथियों, ऐसी कुर्सी को लात मार देंगे। अपने अधिकार के साथ कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है। तो ये अरे आप सबको पता है, लीडर और लोडर एक होता है ट्रक ड्राइवर, जो गाड़ी को जहां मर्जी होगा वहां लेके जाएगा, जहां मर्जी होगा वहां पार्क करेगा। और एक होता है ट्रक का सामान खाली करने वाला, मालिक का आदेश जो होगा वो आदेश का पालन करता है। ट्रक कभी भरेगा कभी खाली करेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो गाड़ी चला के जाता है। तो आप सभी को लीडर बनना है कि लोडर बनना है? लीडर बनना है ना? तो लीडर बनने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन आपका भाई, आपका बेटा इस बिहार राज्य का लीडर बनेगा, और जब लीडर बनेगा तो कल्याण होगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लीडर बने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो लीडर बने। अगर लोडर होते तो ना यादव भाई का कल्याण होता, ना पासवान भाई का कल्याण होता। जब लीडर पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार मिलेगा। बताइए ना, ये देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों?
जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया कि दुनिया का कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और छुपा सकता है। सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके हमारे पूर्वज ने मछली मारकर, हमारे पिताजी मछली मारकर यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं। आज आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने आने वाला पीढ़ी जो है सर कैसे उठा के जिए, उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसमें तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, संदेश लेके जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सरकार, नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई, सबका सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित और हमारे लिए तो यही है, एक शिवरा में बाबा केवल महाराज और यहाँ पे आपका बाबा ज्योतिनाथ बाबा मठ, इसको विकसित करके और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से मुलाकात होगा और आगे दोबारा आप लोगों के बीच में। अगर काश अगर आपके समाज का बेटा उतना पढ़ा लिखा होता तो लड़ाई लड़ता और आपके लिए भी आरक्षण का व्यवस्था संविधान में कर दिया गया। इस तरह का संविधान में हमें आरक्षण मिला। बंगाल में जाइए तो बंगाल में सभी उपजाति, निषाद के सभी उपजाति, बिंद, बेदार, मुनिया, मला, चाय, पियर, बटपर, गोरी, केवट, हमारे सभी 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। एक उसका गुनहगार हमारे पूर्वज जो लड़ाई नहीं लड़े, और कि वो दिल्ली में जो सरकार है उन्होंने हमारा काम नहीं किया, जिसके कारण आज हमारा भाई बेटा आज परेशान है, वो भटक रहा है, उसको आज आरक्षण नहीं मिला है। तो इसके लिए आप सबको, हम सबको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। इसके लिए पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए कैसे तलवार की आवश्यकता पड़ता है, भाला की आवश्यकता पड़ता है, तोप की आवश्यकता पड़ता है, तब लड़ाई युद्ध के मैदान में आप जीतिएगा। और ये सब नहीं रहेगा तो आप चुनाव हार जाइएगा युद्ध के मैदान में। उसी तरीके से अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अभी वो युद्ध नहीं हो रहा है, हमारा देश आजाद हो चुका है, ये देश के मालिक आप भी हैं साथियों, आप भी हैं। इस देश में जितना सबसे अमीर व्यक्ति जो है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, जितना उनका अधिकार है उतना ही अधिकार आपके पास भी है साथियों, उतना ही अधिकार आप में भी है। जैसे देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री का वोट का जितना आवश्यकता है, उतना ही गरीब मछुआरा का बेटा का भी उतना ही वोट का अधिकार है साथियों, उतना ही अधिकार है। ये देश आपका है, लेकिन ये आप नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आप नहीं समझते हैं कि आपका अधिकार क्या है और आपका ताकत क्या है। अभी हमारे साथी ने कहा, वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन कल तक निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लेकिन आप और हम मिलकर मजबूती से खड़ा होकर बिहार में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज बिहार ही नहीं, पूरा देश जानने लगा कि निषाद कोई चीज है साथियों। तो इसलिए अपने अधिकार के लिए लड़िए। हमारे साथी ने कहा मन संचालन की ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। सही में ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये समाज के हक अधिकार की बात होना चाहिए। वो कैसे आगे बढ़े उसकी बात होना चाहिए, और उसके लिए आप अपनी बात को आज नहीं रखिएगा तो आप कब रखिएगा। यहां पे किसी को वोट दिलाने की अपील करने के लिए नहीं आया गया है, और निश्चित तौर पे आपको देखना है कि आपके वोट से आपके बच्चे का लाभ क्या हो रहा है और आपका भविष्य कैसे जा रहा है, उसके बाद आपको वोट गिराने के लिए सोचना है। तो इसलिए साथियों, आप सब मजबूती से आने वाला समय में लड़ाई लड़ना है। मेला कमेटी की तरफ से हमारे पास जब निमंत्रण आया, कई साल से आ रहा था, लेकिन हम लोग नहीं आ पा रहे थे। निश्चित तौर पे मैं यहां से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कल ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेला को राजकीय मेला का दर्जा दीजिए।
हमने डीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीओ साहब को फोन किया, हमने उनको कहा कि मेला में हम लोग आ रहे हैं, इसका व्यवस्था थोड़ा सही से करिएगा। बोले सर सरकार में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम अच्छा व्यवस्था कर सके, हमको जब तक आदेश नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तब हमने पार्टी के लोगों को हमने कहा कि आप अपने तरफ से देख लीजिए, और आप लोगों का आग्रह है ही, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीना तो है ही, क्योंकि ये साल में 5 महीना तो है ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले बिहार में इस मेला को राजकीय मेला का घोषणा कर दे। और नहीं